कि महाराज जंगल में लापता हो गए। उसी समय रानी सुरची बोली, तुम चिंता न करो, मेरे पति बहुत बलवान, उनको कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जाओ तुम लोग विश्राम करो। सिपाही विश्राम करने लगे। भक्तों, रात के 12 बजे महाराज लौट के आए। नई रानी के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई। किवाड़ खोलो। किवाड़ खोलो। लेकिन किवाड़ कौन खोले? अरे सुकनींद सोया की रानी, अरे सुकनींद सोया पंचो रानी, और सजना की सुनी न जाने बानी। किवाड़ खोलो। क्या नशा करके सोई है? अरे जय आदि बड़ी की पंचो आई, और जन घोड़ा दौलो ताई। मेरे भक्तों, बड़ी रानी की याद आई। महाराज ने घोड़ा लौटा दिया। बड़ी रानी के दरवाजे पर गए, आवाज लगाई, किवाड़ खोलो। क्या तुम सो गई? पहली आवाज में उठ के बैठ गई। सोचने लगी, आज रात में कैसे आई? कहीं ऐसा तो मेरी सौत ने बातन में धर के मुझे मारवे को भेजो है। कहने लगी, महाराज एक दिन तो मेरे बाबुल के दरवाजे पर दूल्हा बन के गए थे। मंडप के नीचे हाथ पकड़ा था, धोखा नहीं दूंगा। आज क्या मेरी जिंदगी लेने आए हो? महाराज कान लगे, किवाड़ खोल दे। न भकभका देवी जग गई, तू मूड पर छप्पर धर के नाचे। समझ गए कि मेरी सोच से छुप के आए हैं। नीचे उतर के कपाट खोले हैं। कहने लगी, महाराज आज क्यों सूरज निकल आए? कहने लगे, जंगल में शिकार के लिए गया था, लौट के आया, तेरी छोटी बहन की किवाड़ी बंद थी। मैंने सोचा चलो तुमसे होते चले। मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय कहने लगी, चलो महाराज ऊपर। उंगली पकड़ के ऊपर ले गई, पैर धोए, एक रोटी जौ की रखी, नमक धर के दे दी। राजा ने जब वो कौर मुंह में दिया, आंखों से आंसू निकल गए। रानी ने आंसू पहुंच के कही, प्रभु तुम क्यों रो रहे? रोने को हमें काफी है। कहने लगा, मैंने सारी रात तुम्हें समझाया था कि दूसरी शादी न करवा, तुम नहीं मानी। अब चेहरा देखो शीशा में, जो चांद की तरह दमकता था बिल्कुल बुझ गया। रानी कहने लगी, पिया वो वक्त हमने भोगिन बन के काटो, और ये वक्त हम जोगिन बन के काट रहे। पहले करीब थी, अब दूरियां भी हैं। आधार के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। पहले करीब थी, अब दूरियां
नसीब में मजबूरियां गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है। कटोला पे लेट गए। रानी धीरे धीरे पैर दबाने लगी। भगवान की लीला। उसी रात में रानी सुनीति गर्भवती होती है। सुबह पति को घर के लिए विदा किया। छोटी रानी संशय हो गई, ये रात में कहाँ रहे। तो महाराज ने कह दिया कि तुमने किवाड़ नहीं खोले, मैं देहरी में सर धर के सो गया। भगवान की लीला। दूसरी रात में रानी सुरची गर्भवती। अब दोनों ही रानी गर्भिणी हैं। फर्क वही गरीबी और अमीरी का है। छोटी रानी के पेट में जब से बच्चा आया उसने चारपाई नहीं छोड़ी। बड़ी खेत का नाज बटोर के लाती। छोटी के लिए सुंदर भोजन पकवान मेवाएं चारपाई पे मिलती और बड़ी को शाम को जौ की रोटी नसीब होती है। मेरे भाइयों, 9 महीने जब पूरे हुए हैं तो सुबह 4 बजे बड़ी रानी ने एक बड़ी सुंदर पुत्र को जन्म दिया और शाम को 4 बजे छोटी रानी ने पुत्र को जन्म दिया। दोनों की खबर साथ साथ दरबार में आई। महाराज खुशी में उछल पड़े। दोनों बच्चों के नामकरण संस्कार करवाए। चतुर्जोशी कहने लगे, हे राजा उत्तानपाद, जो छोटी रानी ने शाम को 4 बजे पुत्र को जन्म दिया है